Celebrate the magic of Kashmir 10th Hum Awards at NRG Arena, Houston, Texas. Featuring Ali Zafar, Ramsha Khan, Yasir Hussain, Dananir Mubin, Shuja Asad, Ahmad Ali Akbar, and more. Saturday, 11th October 2025 at the NRG Arena, Houston, Texas. To get the early bird and group discounts, book your tickets now. Log on to www.hum.tv or www.ticketmaster.com. For sponsorships, contact Mr. Naveed Alam, Hum Network Limited. दिन मोहम्मद, मुझे लगता है कि कुदरत ने हमारी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने के लिए इतने वर्षों बाद हमें मिलाया है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप सबको उस लड़की में ऐसा नजर क्या आ रहा है। अच्छा, ऐसी क्या बुराई है उस लड़की में? बस ठीक है, अब बड़े भाई इनकार करेंगे। मैं फैसला कर चुका हूँ और दिन मोहम्मद को जुबान दे दी है। मगर अब मैं किसी की राय नहीं मांग रहा। और बेहतर होगा उमर, तुम खुद जाकर उसे बता दो। और हाँ, उसे ये भी बता देना कि उसका बाप उसकी भूख हड़ताल में उसके साथ है। जब तक वो खाना नहीं खाएगी, मैं भी नहीं खाऊंगा। अब्बा जी, अब्बा जी, अब्बा जी, इस तरह खाना। हैरत है अब्बा जी का ये अंदाज, वो भी नाजो के बारे में। अम्मी, आप प्लीज बात करें अब्बा जी से और समझाएं उन्हें कि नाजो अपनी बात से कभी भी पीछे नहीं हटेगी। इस बार हटना पड़ेगा उससे पीछे, कि तुम्हारे अब्बा जी ज़बान दे चुके हैं अपने दोस्त। वैसे आपस की बात है, इसमें हर्ज क्या है? हमेशा नाजो की बात सुनी जाती है, मानी जाती है, लेकिन अब्बा जी हमारे बाप हैं, उन्हें फैसला करने का पूरा हक है। क्योंकि वो लाडली बहन है हमारी, और हम में से आज तक किसी ने भी उसको कभी भी इनकार नहीं किया, समझे? भाई वो ठीक है, मगर क्या है यार? तुम नहीं समझोगे, मैं खुद ही जाके देखता हूं। तुम दोनों खाना खाओ, पे देखती हो नाजो। अब इस तरह कौन खाए, कैसे खाए? आप भैया मेरा तो दिल नहीं चाह रहा खाने को। चले हम भी नाजो के रूम में चलते हैं। नाजो है, नाज तो उठाने पड़ेंगे। बेटा, आ जाने में इतनी देर कर दी और तुम्हारा फोन भी ऑफ जा रहा था। बस अभी मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई थी, इसलिए आपसे बात नहीं कर पाया। जिस बात का डर था वही हुआ, मेरा ट्रांसफर हो गया। बेटा, नाशुक्री नहीं करते, इसीलिए कहते हैं इंसान किसी हाल में भी खुश नहीं रहता। पहले तुम्हें जॉब ना मिलने की फिक्र थी, और अब जब जॉब मिल गई है तो इलाके का मसला है। अच्छा अम्मी, आई एम सॉरी, मुझे शुक्रगुजार होना चाहिए और अब मैं हूँगा लाजमन। अच्छा ये बताएं, कुछ खाने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। आज अम्मी ने आपकी सारी फेवरेट डिशेस बनाई हैं। अरे वाह, क्या बात है। ऐसे लग रहा है कि इनकी
सातवीं सेंस ने ना इनको बता दिया था आपकी जॉब के बारे में। अब्रिश, सातवीं नहीं, छठी हिस्स होती है। आम लोगों की छठी हिस्स होती है ना अम्मी, माओं की तो 7 ही होती है। रोहान, तुमने इसकी फिलॉसफी देखी? अच्छा, तुम हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। जी। हाय, आई एम हैप्पी फॉर यू। अब तो आपकी जॉब हो गई है, तो इतना सड़ा हुआ मुंह क्यों बनाया हुआ है? बस अब्रिश कुछ ना पूछो, इतनी ज्यादा ट्रैफिक में इतना लंबा सफर करके जाना पड़ेगा। भाई फिक्र नहीं करें, अम्मी है ना, कोई ना कोई हल निकाल लेंगी। वो अपनी छड़ी घुमाती है और कोई ना कोई हल निकल आता है। टेंशन नहीं ले। चले खाना खाएं? चलो मैं आता हूँ। मैं अब्बा जी से बहुत नाराज हूँ। वो मुझसे इस तरह कैसे बात कर सकते हैं? नाजो, वो अब्बा जी हैं हमारे। क्यों? आज से पहले वो हमारे अब्बा जी नहीं थे? आज से पहले तो उन्होंने मुझे कभी भी इस तरह नहीं डांटा। तुम्हें पता है, अब्बा जी ने भी खाना नहीं खाया। अब्बा जी ने क्या? घर में किसी ने भी खाना नहीं खाया नाज़ो। आज तक तुम्हारे अब्बा जी तुम्हारी बात मानते आए हैं, आज तुम उनकी बात मान जाओ बेटा। क्यों मान लूं अम्मी? इस काबिल भी तो हो वो लड़की। और फिर बड़े भैया में अब इतनी भी बुरी नहीं है वो। अम्मी, मैं क्या बड़े भैया की दुश्मन हूँ? बड़े भैया बस आप इनकार कर दें, मुझे वो लड़की नहीं पसंद। नाज़ो क्या हो गया? तुम खामखा क्यों जिद कर रही हो? तुमने थोड़ी उनके साथ जिंदगी गुजारनी है, उमर भाई ने जिंदगी गुजारनी है। तुम्हें क्या मसला है? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है यार? क्यों? शादी के बाद क्या बड़े भैया हमें छोड़कर चले जाएंगे? बड़े भैया मैं बस कह रही हूँ, आप इनकार कर दें। देखो नाज़ो, उमर भाई इनकार नहीं कर सकते। ही इज इन नॉट दैट पोजीशन। अब्बा जी के दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड, बचपन के दोस्त, वो जुबान दे चुके हैं, नहीं इनकार कर सकते उमर भाई। नाजो, जब अब्बा जी अपनी लाडली की बात नहीं सुन रहे तो मेरी कहाँ सुनेंगे? एग्जैक्टली। अब नाज़ो, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम अपनी भूख हड़ताल में थोड़ा सा वक्फा ले लो? एक्चुअली मुझे बहुत भूख लग रही है। तो राहिम, तुम्हें किसने रोका है? जाओ जाके खाना खा लो ना। अच्छा रिलैक्स। हाँ यार, बस ट्रांसफर हो गया। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं क्या बनता है, अल्लाह मालिक है। चल तू अपना ख्याल रख, फिर मिलते कल इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज। रोहान बेटा, जी अम्मी। बेटा तुम यहाँ बैठे हो, मैं तुम्हारे रूम में गई थी। दूध रखती है, सोने से पहले पी लेना। जी, अब तो डिसिप्लिन होना ही पड़ेगा, वरना मेरा क्या पता कल ही जॉब छोड़ दूं। तुम मेरे बेटे हार नहीं सकते। अच्छा सुनो, मेरे पास एक आइडिया है। आइडिया? कैसा आइडिया? हम ऐसा करते हैं कि तुम्हारे ऑफिस और मेरे स्कूल के दरमियान कहीं घर ढूंढ लेते हैं। नहीं अम्मी, इससे आपका सफर बढ़ जाएगा। अरे बेटा, मेरी गवर्नमेंट जॉब है, अगर कोई मुश्किल हुई तो ट्रांसफर करवाना मेरे लिए आसान है। नहीं अम्मी। अच्छा बाबा अच्छा, तुम टेंशन मत लो, मैं देख लूंगी। मेरी एक कोलीग है, उसके हस्बैंड प्रॉपर्टी डीलर है, मैं उनसे बात कर लूंगी। तुम बस अपनी जॉब पे फोकस करो। आपको पता है, अब्रिश बिल्कुल ठीक कहती है आपके बारे में। आपके पास कोई खुफिया जादू की छड़ी है जिससे आप घुमाती हैं और फौरन मसले का हल निकल आता है। क्या ये अब्रिश कहती है? हल्का लेती है आप मेरी बहन को। वैसे मैं एक बात कहूं,
जितना आप उसको बेवकूफ़ समझती हैं ना, उतनी बेवकूफ़ है नहीं, बहुत समझदार लड़की है। अच्छा, वो उसके कॉलेज का क्या बना? लो फिर टेंशन। मैंने कहा ना मैं हूं, सब कुछ हो जाएगा। जब बंदा इरादा करता है तो धीरे धीरे सारे मामला खुद ही सुधरते जाते हैं। और हाँ, दूध जरूर पी लेना सोने से पहले, ठीक है? जी। साक, नाज़ो ने खाना नहीं खाया, वो रो रही है। जानता हूं। आपने आज तक कभी उससे ऊंची आवाज में बात नहीं की, कभी सख्त निगाह से नहीं देखा, और अब ऐसे अचानक क्यों एकदम? तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। समझाए ना, आप समझाएंगे तो मैं समझ जाऊंगी। सबाहत, तुम्हें खुद समझने की या मुझे तुम्हें कुछ समझाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस बार नाज़ो को समझाओ। समझने की जरूरत उसे है। हर बात का फैसला उस पर नहीं छोड़ा जा सकता। वो बच्ची है, अपनी उम्र के मुताबिक सोचती है, और हमने अपने करने वाले फैसले भी उस पर छोड़ दिए। अब परेशान नहीं हूं मैं। प्लीज सबाहत, वो भूखी रो रही है और मेरा दिल फट रहा है, लेकिन मैं उसके लिए अपने बाकी बच्चों के फर्ज से मुंह नहीं मोड़ सकता। आप फिक्र नहीं करें, मैं समझाऊंगी उसे। हाँ, उसे समझाना होगा उसे। सुंदस में कोई बुराई नहीं थी, लेकिन मैं उसकी जिद की खातिर खामोश रहा। उसकी जिद के सामने हर लड़की के लिए इनकार नहीं किया जा सकता। बेटियां सबको प्यारी होती हैं। बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, आप परेशान ना हो, मैं उससे बात करती हूँ। Ladies and gentlemen, something special for Nazo. White cream pasta. Yummy. कौन खाएगा ये? ओह, गरम। कहते हैं कि हेल्दी और हैप्पी लाइफ के लिए फ्रेश फ्रूट जूस, एप्पल जूस कौन पिएगा? ठंडा है ना? बहुत ठंडा, पिलाओ। और कोई है जो ये मजेदार किस्म की फ्रूट रैफल खाएगा? क्योंकि ये अगर कोई नहीं खाएगा तो ये मैं खा जाऊंगा। खबरदार, जब तक मेरी बहन नहीं खाएगी कोई हाथ भी नहीं लगाएगा इसको, समझ आइए? चुप करके बैठो। ओके, सॉरी। अच्छा बस करो ना नाज़ो, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे जबरदस्ती तुम्हारी शादी करवा रहे हैं। कम ऑन, रिलैक्स, इजी, चिल। अरसल, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे जीते जी मेरी बहन परेशान हो? ऐसा हो सकता है? रहने दे भाई, जो आप कर नहीं सकते ना उसका यकीन ना दिलाएं मुझे। चैलेंज कर रहे हो अपने भाई की मोहब्बत को? ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड।
हम सब अभी चलेंगे अब्बा जी के पास। उमर इसाक खानजादा की जबान है ये। अब्बा जी से बात करेंगे। चलो उठो उठो। हमारी बहन की खुशी से बढ़ के कुछ नहीं है। तालियां। चलो उठो, आओ चलो ना, अब्बा जी के पास चलते हैं। अरे परवेज, तुम अभी तक जाग रहे हो? जी बस नींद नहीं आ रही थी। वो कौन लोग हैं आज जो मरियम के लिए आए थे? बेटा वो मेरा बहुत पुराना दोस्त है, बहुत अमीर कबीर आदमी। सच पूछो तो मुझे अभी तक अपनी बेटी की किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं तुमसे कुछ कह न सका। अबू मैं सोच रहा था अगर आपके दोस्त संजीदा हैं और आप भी मुतमईन हैं तो देर मत कीजिएगा। और हमारे इन हालात में हमें इतना मुनासिब रिश्ता नहीं मिलेगा, हमें बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए। हाँ बेटा, ठीक कह रहे हो तुम। मैं भी यही सोच रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मरियम के साथ तुम्हारी भी शादी कर दी जाए। अबू आप जानते हैं मेरा शादी का इस वक्त कोई इरादा नहीं है। जब तक मैं अपने हालात नहीं बदल लेता किसी और की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। और मरियम मेरी प्यारी बहन का पूरा पूरा हक है उसकी खुशियों पे। मेरी वजह से हमें उसकी खुशियों को डिले नहीं करना चाहिए। और रही बात आपकी, अम्मी की और मेरी, तो हम उसकी नहीं, वो हमारी जिम्मेदारी है। अपनी जिम्मेदारी पूरी करें अबू, उस लड़के की तफसील दे, हम अपने तौर पे मुतमईन हो जाते हैं। तुम जितने लापरवाह नजर आते हो उतने हो नहीं। आज तुमने ये बातें करके मेरा दिल जीत लिया। दीन मोहम्मद के घर का इसाक खानजादा के घर से जुड़ना बड़े नसीब की बात है। लेकिन फिर भी अबू, मैं अपनी बहन को किसी ऐसे शख्स के हवाले नहीं करूंगा जिससे मैं मुतमईन नहीं हूं। ठीक है बेटा। सब आपकी दुआओं का नतीजा है। मरियम, सॉरी मेरी प्यारी बहन, मैं तुम्हारे लिए सिर्फ इतना ही कर सका। अल्लाह मेरी बहन को हमेशा सारी जिंदगी में हिफ्ज़ अमान में रखे। खुश रहो। इसाक साहब, अब्बा जी, अब्बा जी आ जाओ। अब्बा जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। उमर, बात करने से पहले मेरी एक बात सुन लो। मुझे एक बात बताओ, बाप हूं ना मैं तुम सबका, तुम्हारे लिए कोई फैसला करने का हक और इख्तियार रखता हूं या नहीं?
जी। उमर, क्या एक बाप हमेशा सिर्फ अपनी औलाद की सुनता है? क्या औलाद का फर्ज नहीं है कि कम से कम एक बार अपने बाप की बात भी मान ले? अब्बा जी मैंने ये कब कहा है, मगर नाजो। शादी नाजो की नहीं तुम्हारी है उमर, तुम अपनी बात करो। तुम्हें कोई एतराज है मेरी पसंद पर? और अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो उसके बारे में बता दो। मैं अपनी बात का पास ना रखते हुए इनकार कर दूंगा अपने दोस्त को। नहीं अब्बा जी, मुझे कोई लड़की पसंद नहीं है, लेकिन मैं अपनी लाडली बहन को नाराज करके तो। बहन को कितनी लड़कियां दिखाई, उसको पसंद ही नहीं आती। अब्बा उनमें से कोई भी लड़की अच्छी नहीं थी। बेटा फिर तो तुम्हारे भाई की शादी हो नहीं सकेगी। देखो, तुमने सुंदुस के लिए मना किया, हम मान गए, हालांकि उसमें कोई खराबी नहीं थी। मेरा खून है, खानदान की बच्ची है। देखो बेटा, मैं अपनी ज़बान दे चुका हूं। तुम्हारे अब्बा जी की इज्जत का मामला है। घर में सब तुम्हारी नाराजगी से परेशान हैं। इसलिए खुदा का वास्ता है, मान जाओ और नाराजगी छोड़ दो। अपने अब्बा जी की कम से कम एक बात तो मान ही सकती हो तुम। नाजो, वैसे हमेशा अपनी बात मनवा कर ही मोहब्बत नहीं समेटी जाती। कभी कभी बात मानकर मोहब्बत का मान भी रख लेना चाहिए। बिल्कुल। देखो नाजो, अब्बा जी तुमसे मोहब्बत करते हैं, तुम अब्बा जी से मोहब्बत करती हो, तो अब ये नाराजगी खत्म कर दो। नाजो, तुम ये तो नहीं चाहोगी ना तुम्हारे अब्बा जी भूखे रहे? मेरी बेटी बहुत अच्छी है, अपने अब्बा जी को भूखा नहीं देख सकती ना। हम में से भी किसी ने खाना नहीं खाया। ठीक है अब्बा जी, लेकिन ये पहली और आखिरी बार है फिर। चलो जी, रोटी खोलो। आ जाओ, चलो खाना खाते हैं। खाना खाने देख लीजिए जमील, कितने दिन गुजर गए, आपके भाई साहब की तरफ से कोई कॉल ही नहीं आई है। शाजिया, तो क्या हो गया? जो कुछ होगा तुम्हारे सामने आ जाएगा। हाँ वो तो ठीक है, जो होगा सामने आ जाएगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपका भतीजा नहीं है ना तो फिर मेरा भांजा ही होगा। हाँ। सुंदस कहाँ है? पता नहीं, मैं बुला के लेके आता हूं। एक मिनट। नाश्ता। हाँ आ रहा हूं। अच्छी तरह जानती हूँ, बात बदलने में बहुत माहिर है। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग बाबा। बेटा नाश्ता लग गया, आ जाओ बस। आप चले, मैं आ रही हूँ। शाबाश, आ जाओ, जल्दी आ जाओ। मैं आ रही हूँ। अम्मी, आपने इतनी देर लगा दी आने में? अरे बेटा, कुली के घर गई थी रेंट पे घर लेने के लिए। इसका मतलब है कि आपने अपना इरादा पक्का कर लिया है?
इरादा हमेशा पक्का होता है, कच्चा नहीं। जब इरादा कर लिया तो कर लिया। अब जाओ खाना लगाओ। अम्मी क्या जरूरी है अपना घर छोड़ना? जिंदगी में कुछ भी गैर जरूरी नहीं है। तोपा है, एक तो टीचर माए हर वक्त टीचर बन जाती हैं। अबरिश का है ना, जाके खाना लगा। रोहान कहीं बिजी ना हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा बिजी तो नहीं हो? नहीं अम्मी, हुक्म करें। मेरा बच्चा, मेरी जान, मैंने तुम्हें यही बताना था कि मैं गई थी घर ढूंढने के लिए, तो 2 घर खाली मिले हैं मुझे। तो तुम लोकेशन ले लो, मैं तुम्हें भेजती हूँ, जाकर चेक कर लेना। जी ठीक है अम्मी, खुदा हाफिज। नेवर। कहाँ उमर भाई और कहाँ ये बाजी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि अब्बा जी मेरी बात क्यों नहीं मान रहे। नाज़ो, कुछ करना होगा तुम्हें। इस लड़की को इस घर में मैं नहीं आने दूंगी। अरे बेटा तुम यहाँ पे हो? मैं तुम्हें अंदर देख रहा था। असल में मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाह रहा। तुमने मेरी बात मानकर मेरा मान बढ़ा दिया। अब्बा, आपने कहा ही इस तरह था, मैं और क्या करती। नाराज हो? आपको क्या फर्क पड़ेगा? बेटा फर्क पड़ता है तो पूछ रहा हूँ। तुम्हें पता है तुम्हारे अब्बा तुम्हें नाराज नहीं देख सकते। फिर भी अपनी बेटी को नाराज कर दिया आपने। तो मना भी तो रहा हूँ। एक मिनट, ये लो तुम पकड़ो। कल अपनी माँ के साथ जाकर ढेर सारी शॉपिंग करो, अपने लिए भी और मरियम के लिए भी। मैंने दीन मोहम्मद से कह दिया है कि हम जुम्मे को उम्र की रस्म करने आ रहे हैं। अम्मी। अम्मी, नाजो देखो, तुम्हारी पसंद के पकोड़े और तुम्हारी मर्जी का रायता बना है। अम्मी, इधर आप सब ये कर रही हैं और यहाँ मेरा मूड खराब है। क्या हुआ है? अम्मी, क्या आपको पता है अब्बा जी ने बड़े भैया की मंगनी रख दी है, वो भी परसों। उन्होंने मुझे ये कार्ड दिए कि जाके मैं शॉपिंग करके आऊं। अब मैं नाजो एक छोटे से घर की लड़की के लिए शॉपिंग करेगी। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारे भाई आने वाले होंगे, मैं खाना रखवाती हूँ, तुम फ्रेश हो जाओ जाकर। खाना खाते ही मैं सब संभाल लूंगी। सब देख रही हूं मैं। अम्मी, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, इस घर में जो हो रहा है ठीक नहीं हो रहा। चलो अच्छा ठीक है ना, अभी तो जाओ, मैं संभाल लूंगी। लड़की, इसको समझाना नामुमकिन है, कभी कोई बात इसकी समझ नहीं आती। हाँ जी, नाजो बाजी को मनाता कोई नहीं है, सब उनकी मानते हैं। तुम जितनी बातें बनाती हो ना, जबान चलाती हो, उतने हाथ भी चला लिया करो।
जगह दो मुझे, लेकर आओ ये सब। मरियम, बेटा मरियम। जी अबू। कहाँ हो चंदा तुम? इधर तो आओ। जी अबू। बेटा अल्लाह ने हमारी सुन ली है, बल्कि यूं कह लो कि मुझे मेरी उम्र भर की रियाजतों का फल मिल गया है। तो बहुत अच्छे घर में राज करोगी, राज। अबू, इसाक अंकल की कॉल आई थी। हाँ बेटा, वो लोग परसों आ रहे हैं रस्म करने। उसी दिन शादी की तारीख तय कर लेंगे। आपने क्या कहा? मैंने क्या कहना था, हाँ कर दी। तुम भी तो उम्र की इंक्वायरी करके मुतमईन हो चुके थे, सो मैंने हाँ कर दी। शर्म आ गई। अच्छा परवेज, उन्होंने तो कहा है कि कोई एहतमाम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेटा हम अपनी तरफ से कुछ ना कुछ तो। जी अबू, जो मुमकिन होगा हम करेंगे। मरियम की शादी है। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ ठीक है, तो आप वो गोदाम में भिजवा देना, मैं चेक कर लेता हूँ। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, चलें, खुदा हाफिज, बहुत शुक्रिया। उमर भाई मिठाई कब खिला रहे हैं? मिठाई? किस चीज़ की मिठाई भाई? उमर भाई आपका रिश्ता हो रहा है ना। क्या? तुमसे किसने कहा है ये खबर कैसे पहुंची ये छोड़ें, ये बताएं ये खबर पक्की है या नहीं। चले मैं खुद ही बता देता हूँ। एक लड़का आया था, जिस तरीके से वो पूछगछ कर रहा था, साफ पता चल रहा था मामला रिश्ते का है। ठीक है, तुम जाके काम करो। नाजो, जी भाई, आप जल्दी से तैयार हो जाओ, मैंने तुम्हें और अम्मी को शॉपिंग के लिए लेके जाना। भाई मेरा बिल्कुल मूड नहीं है इस वक्त। क्या मूड नहीं है? देखो ये उमर भाई का इवेंट है, हम सबके लिए बहुत स्पेशल है और हमें बहुत हैप्पीली से सेलिब्रेट करना है। भाई क्या भाई? जब एक बात को मान ही लिया है तो दिल से खुशी का इजहार करो। और वैसे भी उमर भाई की हर खुशी तुम्हारी खुशी के बगैर नामुकम्मल है, इसलिए तैयार हो जाओ। मैंने अम्मी को कह दिया, वो तैयार हैं और मैंने उन्हें गारंटी दी कि नाजो भी हमारे साथ जाए। चलो उठो शाबाश। अच्छा भाई आप जाए, मैं आती हूँ सिर्फ 2 मिनट में। गुड गर्ल। मरियम लेके बैठ गई है, कुछ करना पड़ेगा इसको। कामरान सब घर भी ठीक है और इलाका भी। आप डील पक्की करें। बेटा किराया भी मुनासिब है और मालिक मकान भी अच्छे हैं। आप ठीक है? मैं ठीक। ओए अंधा है क्या? नजर नहीं आ रहा? आप ठीक है अंकल? आपको लगी तो नहीं? आई एम सॉरी। सॉरी बोलने से क्या होगा? आंखें नहीं तुम्हारी, देख के नहीं ड्राइव कर सकते। मैंने कहा ना आई एम सॉरी।
ऐसा होने का मतलब ये नहीं है मिस्टर तुम गरीब आदमी को गाड़ी मारते फिरोगे। अब तुम हद से गुजरे हो, मैं तमीज से बात कर रहा हूँ तो तमीज से बात कर। अरे चलो चलो निकलो यहाँ से, बड़े देखे तुम जैसे। बेटा मैं ठीक हूँ, आप इन्हें जाने दें। ज्यादा ही ओवर एक्शन कर रहा है। आप ठीक है? पक्की बात है, लगी तो नहीं आपको? नहीं। समझा तू शिकवा मेरा